पाकिस्तानी ड्रामास के डायलॉग्स तो अक्सर फिल्मों से भी ज्यादा जानदार होते हैं और कई डायलॉग्स तो ऐसे होते हैं जो सभी की जुबान पर आम हो जाते हैं और देखने वालों के जहन में अपना नक्श छोड़ जाते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामास के वो डायलॉग्स जो देखते ही देखते वायरल हो गए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पाक ड्रामा टीवी पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर पाक ड्रामा टीवी का हिस्सा बन जाइए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं जिंदगी गुलजार है के डायलॉग्स के बारे में। जिंदगी गुलजार है ड्रामा सीरियल को उमेरा अहमद ने लिखा है, जो पाकिस्तान की एक नामवर लिखारी हैं और अपने मयारी नॉवेल्स की वजह से पहचानी जाती हैं। जिंदगी गुलजार है उन्हीं का लिखा हुआ एक ऐसा ड्रामा सीरियल था जिसे सुल्ताना सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में एक ऐसी औरत के किरदार को पेश किया गया है जो मर्दों से बहुत खौफजदा है और इसकी एक वजह उसका बाप है जिसने उसकी माँ के साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं किया। वो एक ऐसी लड़की है जो किसी से मोहब्बत तो करना चाहती है मगर मोहब्बत करके खुद को झुकाना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि वो अपनी खुशी के लिए, अपनी हंसी, अपनी मुस्कुराहट के लिए किसी दूसरे की मोहताज हो जाए। बस यही बात है कि उसे मोहब्बत करने से डर लगता है, मगर फिर ज़ारून जैसा शौहर पाकर वो बहुत मुतमईन हो जाती है। उसके सारे शुकूक व शुबहात दूर हो जाते हैं और इसी बात का इजहार वो ड्रामे के आखिर में करती है, जो एक डायलॉग की सूरत में उसकी डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा है। कशफ लिखती है, कशफ मुर्तज़ा, जिंदगी बहुत ही अजीब बातों का एक मजमुआ है। अजीब बातें, एतफाकात, मौत से बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती। इसको अगर एक जुमले में डिफ़ाइन करना पड़े तो वो क्या होगा? शायद जिंदगी गुलजार है, जैसे ज़ारून उसको कहता है। एक और जगह कशफ कहती है, ज़िंदगी में बहुत दफ़ा बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं मैंने। कॉम्प्रोमाइज़, कुर्बानियाँ। बाज़ दफ़ा तो लगता है हमारे लिए ज़िंदगी सिर्फ एड़ियाँ रगड़ने का नाम है। छोटी छोटी खुशियों के लिए, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात के लिए, हर चीज़ के लिए तड़पना पड़ता है, सिसकना पड़ता है। मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बना दी है। मैं बार बार यही सोचती हूँ, यही पूछती रहती हूँ, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल के डायलॉग्स भी बहुत मकबूल हुए थे। उनमें से कुछ डायलॉग्स यूँ थे, मेरी औकात नहीं है कि मैं फरहा से मोहब्बत कर सकूं, लेकिन उससे मोहब्बत करने का हक है मुझे। और फिर खलीलुर रहमान के आइकॉनिक स्टाइल में एक और डायलॉग था जो बहुत मशहूर हुआ। मेरे अब्बा कहा करते थे कि मर्दों में से असल मर्द को पहचानना ऐसा है जैसे सारे तरबूजों में से लाल तरबूजा पहचानना। अफजल के एक और डायलॉग ने दिलों को छू लिया जब उसने कहा था, दिल की सारी बातें दिल वालों के पास अमानत होती हैं और वो अमानत में खयानत नहीं किया करते। ये डायलॉग कुछ खास हो ना हो, मगर अफजल के बोलने का अंदाज बहुत दिल मोह लेने वाला था। इसी तरह अफजल का एक और डायलॉग था, मैं मौलवी सुभान अल्लाह का बेटा और वली हूँ। वो मुझे बताया करते थे कि मौत ज़िंदगी की हिफाजत करती है, इससे मत डरना, ज़िंदगी से डरना। ये वहाँ मारती है जहाँ पानी भी नहीं मिलता। पता है, ये गोली मुझे पहली बार नहीं लगी, एक गोली मुझे हैदराबाद में भी लगी थी, दिल को चीर कर निकल गई थी। मैंने खुद ऑपरेशन किया था, खुद टांके लगाए थे, मगर टूटा हुआ दिल ज़्यादा सॉलिड नहीं होता, सिर्फ जिंदा रखने के लिए काम आता है। अफजल के इस डायलॉग पर तो लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। ड्रामा सीरियल मेरी साथ जर्राए बेनिशा भी उमेरा अहमद का लिखा हुआ ड्रामा था, जिसमें एक ऐसी लड़की की ज़िंदगी की कहानी पेश की गई जिस पर उसके अपनों ने भी एतबार न किया, बल्कि इल्ज़ाम लगाकर उसे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया। इस ड्रामे का एक डायलॉग कुछ यूँ है, आफरीन अब्बास, जिस शख्स ने ज़िंदगी में एक बार मोहब्बत की हो और कोई उसे पूछे कि याद आती है और वो कहे कि नहीं, तो उससे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। ड्रामा सीरियल में अब्दुल कादिर हूँ के डायलॉग्स भी लोगों को खासे पसंद आए थे। इस ड्रामे को सरवत नज़ीर ने लिखा था और मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया था।
ड्रामे की कहानी एक लड़के के गिर्द घूमती है जो अपने प्यारों को खुश रखने की बहुत कोशिश करता है। ड्रामे का डायलॉग है, ये मजहब पानी की बोतल नहीं है, जो प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए चंद घूंट पी लिया। अगर देखा जाए तो हम में से अक्सर लोग यूं ही करते हैं, मजहब और फिलॉसफी को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ वो उनकी अपनी तबीयत के मुताबिक हो। डायलॉग्स के किंग खलीलुर रहमान कमर के लिखे गए ड्रामा सदके तुम्हारे के डायलॉग्स ने भी ड्रामा नाक़िदीन को अपना गिरवेदा बना लिया। शायद इस ड्रामे के डायलॉग्स इसलिए इतने जानदार थे क्योंकि ड्रामे की कहानी खलीलुर रहमान कमर की अपनी ज़िंदगी पर मबनी थी। ड्रामे में कुछ डायलॉग्स माहिरा खान के थे जिन्होंने ड्रामे की हीरोइन का किरदार अदा किया जो हीरो से बेपनाह मोहब्बत करती है। इन दोनों ने बचपन से एक दूसरे को नहीं देखा। फिर खानदान में शादी की एक ऐसी तकरीब आती है जहाँ खलील की आमद भी मुतवक्के होती है, मगर अभी इस बात के बारे में उसे पता नहीं होता कि वो शादी में जा पाएगी या नहीं। तभी वो अपनी दोस्त से कहती है, अगर मैं ना गई और वो आ गया तो मैं ये सुनकर ही मर जाऊंगी। मगर फिर जब मोहब्बत नाकाम हो जाती है और शानो की माँ ये फैसला कर लेती है कि वो अपनी बेटी को कभी भी खलील से नहीं ब्याहेगी, जिस पर शानो खूब एहतजाज करती है और उसकी माँ गुस्से से कहती है, क्या कर लोगी अगर मैंने तुम्हारी शादी उससे ना की? तो वो बेबसी से कहती है, मैं क्या करूँगी, बस जहर खा लूँगी और खा के मर जाऊँगी। माहिरा खान के इस अंदाज पर देखने वाले यकीनन फिदा हो गए थे। ड्रामे में एक और जगह जब माहिरा से उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारी आंखें पढ़ लेती हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं पाओगी, तो माहिरा दिल मोह लेने वाले अंदाज में कहती हैं, बस आंखें पढ़ती हो ना माँ, किसी दिन मेरी नब्ज पे हाथ रखो, मेरे दिल को भी पढ़ो, भरोसा करो तो नब्ज डूबती है, नफरत करो तो दिल टूट जाता है। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र। ड्रामा सीरियल यकीन का सफ़र के कुछ डायलॉग्स दिल को छू लेने वाले थे। ड्रामे में ज़ूबिया नामी एक लड़की दिखाई गई जिसका किरदार सजल अली ने अदा किया। ज़ूबिया से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर बैठती है जो उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं होता और वो उसे धोखा देने की कोशिश करता है। तभी वो उदास होकर कहती है, अगर इंसान से कोई गलती हो जाए और इस गलती के एहसास होने पर हम अल्लाह से माफ़ी मांगें तो वो माफ़ कर देता है ना, तो फिर इंसान माफ़ क्यों नहीं करता? वो बार बार हमारी गलतियाँ हमारे सामने क्यों लाता है? हमें कितना ही एहसास क्यों ना हो जाए अपनी गलती का, कितने अच्छे और नेक ही क्यों ना बन जाए हम, इंसान माफ़ क्यों नहीं करता अब्बू? इंसान क्यों इतना जालिम होता है? ड्रामा सीरियल उडारी। ड्रामा सीरियल उडारी में एक ऐसी बच्ची को दिखाया गया था जो अपने बाप की जिनसी ज्यादती का शिकार हुई थी, मगर जब वो ताकतवर हो जाती है और अपने बाप को उसके किए की सज़ा दिलाती है तो वो भरी अदालत के सामने कहती है, मैं विक्टिम नहीं हूँ, मैं सर्वाइवर हूँ, मैं बेचारी नहीं बनूंगी, मैं अपने मुजरिम को सज़ा दिलवाऊंगी। शर्म मुझे नहीं उसे करनी चाहिए। और शायद ये बात बिल्कुल हकीकत भी है। हमारे यहाँ जुर्म करने वाले को शर्म दिलाने की बजाय लोग ये समझते हैं कि जुर्म का शिकार होने वाले को शर्म करनी चाहिए। आखिर एक बेटी का रेप होने पर माँ बाप की इज्जत खराब होती है तो एक बेटे के गुनाह पर माँ बाप क्यों कुछ नहीं कहते? ड्रामा सीरियल बागी भी इसी मौजू पर बनाया गया एक ड्रामा था जिसका मौजू गैरत पर कत्ल होने वाली पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार कंदील बलोच थीं। ड्रामे का आखिरी एपिसोड इंतहाई जज्बाती था जिसमें कंदील को उसके भाई ने तब अपने ही हाथों से मार दिया जब वो बुराई की राह छोड़कर अपना घर बसाने जा रही थी। कंदील की मौत के बाद उसका डायलॉग था, झूठी इज्जत और बेमायनी गैरत ने मुझ जैसी कई कंदीलों को वक्त से पहले ही बुझा दिया। संभलने और बदलने का जो हक खुदा ने मुझे दिया वो आपने छीन लिया। मैं मुआशरे के लिए ख़राब थी, लोगों के अखलाक के लिए ख़तरा थी। मैं जैसी भी थी आपकी दुनिया से चली गई। अब कोई भी सफाई पेश किए बगैर मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अब तो बुराई ख़त्म हो गई होगी ना? लोगों के अखलाक भी बच गए होंगे? मुआशरा, उसका क्या हुआ? मुआशरा ठीक हो गया? ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में खलीलुर रहमान ने एक बार फिर
एक ऐसा डायलॉग इजाद किया था जो शायद बरसों तक लोगों की जुबान पर रहे। ये तो सभी जानते हैं कि ड्रामे में एक मोहब्बत करने वाले शौहर को उसकी बीवी ने धोखा दिया था, मगर शौहर ने उसके जवाब में कुछ भी नहीं कहा। जब उसने तलाक मांगी तो तलाक भी दे दी। पूरे 12 एपिसोड्स में दानिश ने अपनी बीवी महविश से एक भी शिकवा न किया, मगर 12वें एपिसोड में उसने वो बात बोली कि पिछले सारे हिसाब चुकता हो गए। इससे पहले शहवार अहमद ने दानिश को पेशकश की थी कि वो अपनी बीवी के बदले उनसे 50 मिलियन ले ले, मगर दानिश ने ये कहकर शहवार अहमद का मुंह बंद कर दिया कि वो एक बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद इतने घाटे का सौदा कैसे कर सकते हैं और एक 2 टके की लड़की के लिए उसे 50 मिलियन क्यों दे रहे हैं। इस डायलॉग ने तो गोया दानिश से हमदर्दी करने वालों के दिल जीत लिए। लोग झूम उठे थे और खलीलुर रहमान का इजाद किया ये डायलॉग काफी अरसा टीवी स्क्रीन पर ज़ेरे बहस रहा। ड्रामा सीरियल सदके प्यार में वशमा के डायलॉग्स ने पूरे ड्रामे में जान डाल दी थी। सरवत का ख्याल होता है कि महजबीन बहुत बेवकूफ़ है, अगर मुंह खोलेगी तो लोग उस पर हंसेंगे और उन सब की मेहनत ज़ाया जाएगी। जिस पर वशमा कहती है, अगर मुंह खोलेगी तो मासूमियत नजर आएगी और वो लोगों को दिखाने में क्या हर्ज है। हाँ, जिनके बंद मुंह से मक्कारी नजर आती है वो अगर अपने मेकअप का बंदोबस्त कर लें तो अच्छा होगा और वो ढके छुपे भी रहेंगे। इसके अलावा भी वशमा ने कई बार सरवत को मुंह तोड़ जवाब दिया और शायद यही वजह है कि वशमा के कैरेक्टर को भी लोगों ने लीड रोल के जितना ही पसंद किया।